जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान हमारे अंदर हैं तो हम गलत काम करने से क्यों नहीं रुकते? अगर वे सर्वशक्तिमान हैं तो वे हमें सीधे अच्छे कार्य करने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते? क्या भगवान सच में हमें देख रहे हैं या ये सिर्फ एक विश्वास है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपके मन की ये शंका हमेशा के लिए दूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम था सत्यगढ़। इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह था, न्यायप्रिय, धर्मपरायण और अत्यंत बुद्धिमान। लेकिन राजा के मन में एक चिंता थी, उसका पुत्र राजकुमार प्रियंक। प्रियंक बहुत जिद्दी था, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता था और जब भी कोई उसे गलत कार्य करने से रोकता वो तर्क देता, अगर ये गलत होता तो भगवान मुझे रोकते, जब भगवान ही मुझे नहीं रोक रहे तो इसका मतलब ये गलत नहीं हो सकता। राजा चिंतित था, वह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र एक अधर्मी शासक बने। उसने उसे एक महान गुरु महर्षि राघव के पास भेजने का निश्चय किया। गुरु ने राजकुमार का स्वागत किया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। ये जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ कुछ सोने के सिक्के रखे हैं, तुम जाकर उन्हें ले आओ, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें ये कार्य तब करना होगा जब कोई तुम्हें देख न रहा हो। राजकुमार को यह काम बहुत आसान लगा, वो खुशी खुशी जंगल की ओर बढ़ा। वो मंदिर पहुंचा, चारों ओर देखा, कोई नहीं था, चारों ओर सन्नाटा था। उसने राहत की सांस ली और सिक्के उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, तुम्हें कोई देख रहा है। राजकुमार घबरा गया, उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर सिक्के उठाने की कोशिश की लेकिन वही आवाज फिर से आई, कोई तुम्हें देख रहा है। अब प्रियंक भयभीत हो गया, उसने तुरंत सिक्कों को वहीं छोड़ दिया और वापस गुरु के पास आ गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ प्रियंक, सिक्के क्यों नहीं लाए? राजकुमार ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, वहां कोई नहीं था, फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, वही तुम्हारी आत्मा थी, तुम्हारे भीतर ही भगवान का वास है और वही तुम्हें हमेशा देख रहे होते हैं। जब तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करने लगते हो तब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सचेत करती है, लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में होता है। भगवान तुम्हें सही और गलत का बोध कराते हैं, परंतु वे तुम्हें जबरदस्ती रोकते नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा फ्री विल दी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थात भगवान सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं और उनकी माया के प्रभाव से सभी को उनके कर्मों के अनुसार घुमाते हैं। भगवान हमें रोकते नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। अगर वे हमें जबरदस्ती रोकते तो हमें कर्म फल का अधिकार नहीं मिलता। उन्होंने हमें विवेक और बुद्धि दी है ताकि हम स्वयं अपने कर्मों का चयन कर सकें। अब प्रियंक को समझ में आ गया कि भगवान हमें अच्छे और बुरे कर्मों के बीच चुनाव करने की क्षमता देते हैं, लेकिन वे जबरदस्ती हमें सही रास्ते पर नहीं चलाते। मित्रों, यही कारण है कि भगवान हमें हमारे कर्मों की स्वतंत्रता देते हैं। वे हमारी आत्मा के माध्यम से हमें सही गलत का एहसास कराते हैं, लेकिन निर्णय हमारा होता है। जब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो हमें अंदर से ही एक चेतावनी मिलती है, एक आवाज उठती है, ये मत करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन कई बार हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो अगली बार जब आप किसी गलत कार्य की ओर बढ़ें तो एक पल रुकें, अपने मन की गहराई में झांकें। आपकी आत्मा, जो परमात्मा का ही एक अंश है, आपको सही दिशा दिखा रही होगी, लेकिन सुनना आपको ही होगा, निर्णय आपको ही लेना होगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल द भक्ति लाइन पर हम इसी तरह की आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करती हैं। यदि आप और भी ऐसी रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिल सके। आपका प्रेम और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।